गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, मेरे बेबी के साथ। तो हम अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ हो और हमेशा रहोगे, ये विश्वास है मुझे। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, काफ़ी अच्छी चल रही है वो वीडियो। ऐसे ही बस मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं और अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए। तो ठीक है, बात करते हैं हम अपनी रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मेरी 9 मंथ की सोनोग्राफी होगी, लास्ट वाली, जो सभी डॉक्टर्स करवाते हैं। तो हाँ, तो हमारी भी हो गई है सोनोग्राफ़ी और मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा ट्रीटमेंट तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। पहले मेरा ट्रीटमेंट चला था प्राइवेट में, और फिर जब हमें डिलीवरी अगर गवर्नमेंट में करवानी होती है तो हमें ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में भी चलाना पड़ता है, तब जाके हमारी डिलीवरी गवर्नमेंट में होती है। अब ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हो, इतने सक्षम थोड़ी ना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे। ट्रीटमेंट मैंने करवाया क्योंकि मैं बेबी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और मैं उसकी केयर अच्छे से करना चाहती थी। तो ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया। तो मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे डिलीवरी के बाद आएंगे, बट क्योंकि मैंने कैसे कंसीव किया, मुझे पीसीओडी था, मैंने कैसे कंसीव किया, कैसे नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर डिलीवरी के बाद। अब क्योंकि अब मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा मैं बोलूँ तो मैं हाँफने लगती हूँ, मुझे बहुत सांस फूलती है मेरी, और मेरा बीपी बहुत हाई जा रहा है। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे मैम एक ही बात बोलती हैं कि तुम्हारा बीपी हाई है। तो बस भगवान जी से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो। आज भी मैं गई थी तो मेरा बीपी हाई ही था। बाकी रिपोर्ट अच्छी है, बढ़िया है। बस ये है कि बेबी, मतलब मुझे तो सब कुछ अच्छा ही कहा है डॉक्टर ने, लेकिन जो मेरा वीक चल रहा है, मतलब अभी मेरा 3 डेज़ चल रहा है, बट सोनोग्राफी में वीक्स मेरे थोड़े कम आ रहे हैं, यानी बेबी की ग्रोथ थोड़ी पीछे चल रही है। बट फिर भी सब ठीक है, नॉर्मल है, बट ग्रोथ पीछे चल रही है। तो ये है मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो मैं आपको बताऊंगी। और ये है हमारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो हमारे लास्ट में होते हैं फिर से। तो जो लोग भोपाल से हैं मैं उन्हें बता दूं, काटजू हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं वहीं जाती हूँ। अभी 1250 में चल रहा था, बट 1250 से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब हम वहीं गए थे। तो ये लास्ट हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब हैं। तो ये भी नॉर्मल है, बस यूरिन में यूरिन थोड़ा एसिडिक आया है, जिसके लिए मैंने मैम को पूछा भी था कि मैं क्या करूँ जिससे ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि इसमें कोई दवाई गोली अभी लास्ट मंथ चल रहा है दे भी नहीं सकते हैं, और वैसे भी नहीं खाते हैं। तो आप आप पानी ज़्यादा पियो, आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे यूरिन उतना क्लीन होता चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। पानी ज़्यादा पीने को बोला है मैम ने। बाकी ये ब्लड टेस्ट और ये यूरिन टेस्ट, ये जो रिपोर्ट है ये मेरी अच्छी आई है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। जो हमारी सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है ये वाली, तो इसमें बताया है डॉक्टर ने कि जो बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो इनफ है, मतलब ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है। क्योंकि अभी मेरे बेबी का बताया जैसे मैंने कि ग्रोथ थोड़ा पीछे चल रहा है, 1-2 हफ्ते पीछे चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी लास्ट डेट जो उन्होंने मुझे मतलब EDD बताई है, जो मेरी डिलीवरी की डेट बताई है, 8 मई उन्होंने बताया है। शुरू से 8 मई आ रहा है, इसमें 8 मई ही बताया है। और प्लेसेंटा मेरा पोस्टीरियर है। और तो अब मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ मैम ने चोट क्या करी। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, कल एक बार और गई थी, सोनोग्राफी के लिए गई थी। तो मैम देखा, वो ऐसा टेस्ट करती है ना, मतलब हमें हार्ट बीट सुनाती हैं और हमारा पेट पे से हाथ घुमा के पता कर लेती हैं पोजीशन क्या है बेबी की। तो उन्होंने जब ऐसा करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेबी की पोजीशन ब्रिज पोजीशन है।
मतलब कि या तो बेबी उल्टा है या ऐसा है सीधा तिरछा तिरछा बेबी है। भाई आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ से आई हूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन, इतना टेंशन हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं पूरा टाइम टेंशन में, क्योंकि उसमें नॉर्मल जब आपका बेबी तिरछा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं है, ना उल्टे में होती है ना तिरछे में होती ही नहीं है। मैं अलग से आपको मतलब वीडियो बना के बताऊँगी कि कौन सी पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होती है, सोनोग्राफी में क्या लिखा आता है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और ऐसा मैम ने बोला, मैं डर गई, घबरा गई बहुत ज़्यादा, और घर आके मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हस्बैंड मेरे काम पर चले गए, क्योंकि वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में जाते हैं, तो नाइट में आते हैं। तो बस मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत टेंशन में आ गई मैं। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने कान्हा को मंदिर में से उठाया, अपने पास बिठाया, उनसे बातें की और उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी मैंने कि ये क्या हो गया कान्हा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं इतना काम करती हूँ, अकेले रहती हूँ, सारा काम मुझे ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के समय बिता रही हूँ तो मेरा ऐसा कंडीशन हो। पूरा काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, टहलती हूँ, घूमती हूँ, सब करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद कान्हा से बहुत सारी बातें करी। कान्हा के साथ यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे कार्टून्स देखे और बहुत सारे कार्टून्स देखे, भजन सुने मैंने। तब मुझे नींद आ गई एकदम से, और उनके साथ मुझे नींद आ गई और मैं उनको लेकर सो गई। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने बोला, तो मैं बहुत देर तक रोई, परेशान हुई कि ये मतलब क्यों ऐसा ये वो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, अगर हमारा सी सेक्शन भी होता है, अगर हमारी सिजेरियन भी होता है, तो हमारा बेबी अच्छा तो है ना भाई, हमारा बेबी स्वस्थ है, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अगर सी सेक्शन भी होता है तो भी हम मंजूर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तब जाके मैं रिलैक्स हुई। और फिर मैंने सोचा कि अब टेंशन नहीं लेते हैं। हस्बैंड भी हर चीज़ में एग्री हैं और समझा भी रहे हैं। तो बस ये होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी रिकवरी हो जाती है, ऐसा सुना है, तकलीफ़ उठाओ जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो बस वही थोड़ा टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो होगा तो देख लेंगे। फिर कान्हा से इतनी सारी बातें की, रिक्वेस्ट करी, फिर प्रार्थना करके सुबह हम लोग सोनोग्राफी के लिए गए और फिर वहाँ पे मेरी सोनोग्राफी हुई। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने सोनोग्राफी करी तो सोनोग्राफी में कहा बेबी की जैसी पोजीशन होनी चाहिए एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांस है, 95% चांस है नॉर्मल डिलीवरी के। तब जाके मेरे जान में जान आई, भगवान है, प्रभु है, भोलेनाथ, आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मतलब आपने मुझे, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे यकीन था मेरा साथ ये प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचा, ना कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमेशा दया करती हूँ लोगों पे, हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मतलब यही है मेरा। मुझे भगवान पे यकीन है, कभी कुछ गलत नहीं होगा। बस आगे भी प्रार्थना करते हैं कि बेबी जिस पोजीशन में उसी में रहे अभी। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि पूरा 1 मंथ है आपकी डिलीवरी के लिए अभी 25 दिन 30 दिन अभी हैं। तो आप अच्छे से खाओ पियो, और जो आपकी ग्रोथ पीछे चल रही है 2 हफ्ते, आप उसे रिकवर करो और मतलब अच्छे से खाओ पियो, और बेबी को मतलब जितना वेट होना चाहिए उतना आप करो। तो वेट भी मेरा बेबी का कम आया है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं है पर है, क्योंकि 1-2 हफ्ते पीछे चल रहा है मेरा बेबी। तो बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया है, नॉर्मल है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना मेरे और मेरे बेबी के साथ, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके चलते मेरी पूरी इतनी जर्नी इतनी अच्छे से चली गई है। बस मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, वो भी भोलेनाथ ठीक कर दें। बीपी की गोली उन्होंने मुझे दी है, 8 दिन की उन्होंने मुझे गोली दी है, और फिर 8 दिन बाद मुझे फिर जाना है चेक कराने कि नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ है। बस वो और भोलेनाथ ठीक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस ऐसे ही प्रे करना, ऐसे ही मेरे लिए दुआ बना के रखना, ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मेरा बेबी अच्छा हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, है ना। तो आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा सपोर्ट करना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारा सपोर्ट करना प्लीज़। तो बस यही थी मेरी रिपोर्ट, सब कुछ अच्छा आया है भोलेनाथ की कृपा से। मेरे लाला से कल इतनी बातें करी मैंने कान्हा से
इतना कुछ उनसे बोला, सब कुछ उन्होंने मेरी सुनी। ये मैं जानती हूँ कि भगवान से अगर मैं कुछ कहूँ वो ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी मेरी लाइफ में। तो मुझे उन पर विश्वास ही इतना अटूट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इनकी कृपा है तो आज सब कुछ ठीक है। भगवान भी देखते हैं कि 2 लोग हैं परेशान हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा साथ देते हैं भगवान भी। तो भगवान का भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बस मैं चाहती हूँ आप मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें ताकि सब कुछ अच्छा हो लाइफ में आगे। और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खूब अच्छे से खाओ पियो, खूब टहलो, वॉक करो, सब कुछ कान्हा अच्छा करेंगे। कान्हा से प्रार्थना करो, सब कान्हा अच्छा करेंगे। विश्वास, अगर आपका विश्वास अटूट है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर हमारा बच्चा नॉर्मल आए या फिर ऑपरेशन से आए, हमारा बच्चा कैसे भी आए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस हमारा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है ना। आप भी समझते हो कि बस बच्चा हमारा अच्छा रहे पेट के अंदर और वो बस बाहर अच्छे से आ जाए। माँ तो ज़िंदगी भर कष्ट बच्चे के लिए सहती है, उसके लिए कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। अपने बच्चा उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो अपने हाई बीपी के कारण परेशान हूँ, बस ये और ठीक हो जाए और आने वाले जितने भी दिन हैं भगवान की कृपा से अच्छे जाएं, आप लोग की ब्लेसिंग से अच्छे जाएं। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आयरन कैल्शियम की गोलियाँ बिल्कुल टाइम से लेना, स्किप मत करना। मुझसे कुछ टाइम पहले स्किप हो गई थी तो अब मैंने वापस से मतलब मुझे उनसे प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो मतलब बस मैंने कैसे स्किप कर दी थी। मेरी गलती है, लेकिन आप लोग मत करना स्किप। समय से आयरन कैल्शियम लो और हो सके तो मल्टीविटामिन्स भी लो और अच्छे से खाओ पियो, पानी बहुत पियो। अभी गर्मी का मौसम है, तरबूज खाओ, बढ़िया, पानी की कमी नहीं होगी, नारियल पानी पियो। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, मैंने बता दिया है आपको। सोनोग्राफी की रिपोर्ट अच्छी है, भोलेनाथ की कृपा से अच्छी है, हमारे कान्हा की कृपा से अच्छी है। तो बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेरे लिए ऐसी सपोर्ट बना के रखिएगा। दिल से थैंक यू इतने सारे अच्छे ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।